हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है। कुछ बातें मन में थी, वही कहना कहना चाहता हूँ। लोग बात करते हैं द रियलिटी, मतलब जो एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस एंड दैट। तो जब हम एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कि वो मतलब सब बोलते हैं कि बहुत ही ओवररेटेड है, बहुत ही बेकार है, उतना कुछ नहीं, एक्सपोज़र नहीं है एंड एवरीथिंग। तो बात ये है कि उस किस पैराडाइम में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या जो हाइप है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो सही में ऐसी ही हाइप है? क्या वो बेकार है? क्या वो हेल्पफुल नहीं है? मतलब क्या वो आपको फ्यूचर के लिए तैयार नहीं करती है, प्लेसमेंट्स नहीं देती एंड स्टफ? तो तो जब हम सबसे पहले उनका पर्सपेक्टिव समझते हैं कि जो ये बोलते हैं कि रियलिटी क्या है, एकदम बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ है एंड व्हाटएवर। उनका पर्सपेक्टिव ये होता है मेजरली कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एक कॉलेज में पढ़ा। इट मे बी अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, मे बी वो जो टॉप जो 5-10 इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से हों, हिंदू, हंसराज, स्टीफेंस, एलएसआर, एसआरसीसी। एंड हो सकता है कि मे बी वो दो बॉटम टियर हों, जैसे इवनिंग कॉलेजेस हों या फिर आपके वैसे कॉलेज हों जितने फेमस नहीं हैं, उनके नाम लोग नहीं जानते हैं, उनके जो आम जनता है उनके ज़ुबान पे वो नाम नहीं है। तो कहते हैं कि वो, और उन्होंने वो कोर्स किया 3 साल 4 साल, अब तो 4 साल अकॉर्डिंग टू एनईपी हो गया है, और उनको कुछ उसके बाद मिलता नहीं है। मतलब दे डोंट गेट अ लेटर ऑफ, क्या बोलते हैं, फॉर अ जॉब, या फिर कोई कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई कि डी का पास आउट है। तो बात बिल्कुल सही है, वो नहीं मिलता है और मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डी आपको एक डिग्री देती है। आपको जो प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स, फिर वहीं बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन हो जाता है कि प्रोफेसर्स कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं। लेकिन द रियलिटी इज इन डी, इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ एवरी अदर कॉलेज, चाहे वो मे बी इट इज़ हिंदू, या फिर मे बी वो कोई इवनिंग कॉलेज हो या फिर कोई हो, हाफ द डिपार्टमेंट इज़ वेरी गुड एंड हाफ द डिपार्टमेंट इज़ वेरी बैड। तो ये अनुमान लग जाएगा। वेरी बैड की डेफिनेशन बहुत रेंज कर सकती है, वहाँ बायसिस से लेके आपके वेरी बैड उनको पढ़ाना ना आने तक से हो सकता है, और वेरी गुड से हो सकता है कि वो बंदा 50 रिसर्च पेपर करवा चुका हो अपने अंदर में, बहुत पढ़ चुका हो, 4 किताबें लिख चुका हो, 10 किताबें लिख चुका हो, डी में उसकी किताबें चलती हों। तो ये भी रियलिटी हो सकती है। तो उनका बस एक ही काम है कि जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो कंप्लीट कराना, और ये जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, डीयू के जो 80-90 कॉलेजेस हैं, उन सब में वो सिलेबस है, उन सब के वो बच्चे हैं। फिर पूरे एनसीआर में जितने कॉलेजेस हैं उनमें भी वही सिलेबस है, वही बच्चे वही चीज़ पढ़ रहे हैं, और पूरी इंडिया में लगभग वही सिलेबस है, सब वही पढ़ रहे हैं। तो बस अगर डिग्री कंप्लीट करने से, अच्छे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करने से अगर वो मिलना होता तो मिल जाता, लेकिन बात ये नहीं। अब बात ये है कि डीयू देता क्या है? डीयू देता है एक्सपोजर। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे मुझे कोई एक्सपोजर नहीं मिला, मैंने 3 साल ये किया, मेरे 90% अटेंडेंस थी, वॉटएवर, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा एक्सपोजर जब तक आप एक्सपोजर पाने का ट्राई नहीं करेंगे। अगर एक सेकंड के लिए आपको हल्का सा भी आइडिया है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना है, आप या फिर आपको कौन सी फील्ड एक्सप्लोर करनी है, तो देयर आर टन ऑफ वेज यू कैन डू इट, ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो दे आर इंस्टीट्यूट्स, मतलब 99% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैव प्लेसमेंट सेल, एक्टिव हों अनएक्टिव हों वॉट, लेकिन दे हैव इट। तो उनके ल्यूमनाई हैं, उनके नेटवर्किंग हैं, तो फॉर प्लेसमेंट्स या फिर ऐसे कुछ वो यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट से हट के, मतलब कोई स्किल सेट की बात करते हैं, तो आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। फिर एक सेकंड के लिए कि मैं वो ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मैं कोडिंग कर रहा हूँ या कोडिंग सीख रहा हूँ, तो फिर वो मुझे पूरा अपना जो जत्था है, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं जो वो चीज़ करवाते हैं, तो मुझे वही फॉलो करने हैं। और तभी आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा, तभी आप वो चीज़ परस्यू कर पाएंगे। आपको कुछ भी प्लेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लेट में आपको एक चीज़ हो सकती है कि जब आपके कॉलेज के क्लब्स आपसे आपसे मतलब उनको रिक्रूटमेंट चाहिए हो, तो वो हो सकता है आपकी गोदी में आके बोलें कि हाँ मेरा हमारा ये बेनिफिट ये है, इन दैट्स इट, ठीक है। उसका बेनिफिट एक्सप्लॉइट करना या फिर यूज़ करना, अडेप्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। उन उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको एकदम वो सब कुछ परोस के दे दें और आप जाके बेनिफिट रीप कर लें एंड यू गेट अ 10 lakhs पैकेज। दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब बात है रियलिटी की। जो स्टूडेंट्स, उनको पता रहता है कि दे हैव टू गो इन XYZ एंड दे ट्राई टू गेट इन दैट XYZ,
बहुत जगह हाथ पैर मारते हैं, सीखते हैं, तो दे लर्न अ लॉट, ठीक है, दे क्लाइंब अ लॉट, दे फॉल अ लॉट। उनके रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कुछ नहीं कर रहा है, उसको क्या ही रिजेक्शन होगा। मैक्स टू मैक्स उसका इंटरनल मार्क्स 10 नंबर 20 नंबर कम हो गया, तो दैट्स द रिजेक्शन ही और शी इज़ फेसिंग। लेकिन जब जब दूसरा व्यक्ति जो हर जगह हाथ पैर मार रहा है, मतलब उसे पता है कहाँ मार रहा है, अगर कोई कंसल्टिंग में मार रहा है, कोई कोडिंग में मार रहा है, कोई इवेंट मैनेजमेंट या फिर उस फील्ड में मार रहा है, फिर कोई एग्ज़ाम में बीट कैट हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, व्हाटएवर, अगर वो हाथ मार रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ उनके हाथ में लगेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट, क्या बोलते हैं, बायसनेस या ऐसा कुछ, इट्स जस्ट हार्ड वर्क और एक्सपोजर। हाँ, अब ये रियलिटी है कि कुछ कॉलेजेस के एक्सपोजर से बेटर है, और वो ऑब्वियसली होगा। जब आपके टियर 1 कॉलेज में टियर 1 बच्चे जाएंगे तो उनका एक्सपोजर, उनका जो रिजल्ट होगा वो टियर 3 बच्चे से बेटर होगा। लेकिन आपको एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाना है। अगर कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बीट केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, तो वहाँ जो बच्चे हैं वो कॉलेज को लेके उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको दोस्त बना सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, एंड यू कैन मेक यूजफुल प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स अकॉर्डिंग टू देम, मतलब विद देम। तो आप वैसे ही रीप कर सकते हैं। तो दैट्स द एक्सपोजर DU प्रोवाइड्स। अब वो रीप करना आपका फ़ायदा है, आपका नहीं है, ठीक है। आई हैव नोन सम पीपल जिन्हों, मतलब जो डिबेटिंग कभी नहीं किया उन्होंने, दे डिडंट इवन नो हाउ टू स्पीक। वो आते हैं, दे ग्रैब द पोडियम एंड वन, मतलब हंड्रेड्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स, हज़ारों रुपए लाखों रुपए कमाए, कॉन्टैक्ट्स बनाए, एंड दे आर एट वेरी गुड प्लेसेस नाउ, ठीक है, ये भी है। एंड बहुत आई नो कि जिसने कुछ नहीं किया, ओनली फोकस्ड ऑन देयर इंटरनल्स एंड एग्जाम्स, दे आर स्टिल स्टडीइंग और एंड नथिंग, मतलब एक्सेप्शनल, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, या फिर और कोई एग्जाम क्रैक होगा, कुछ होगा, तो कुछ कभी नहीं होगा जब तक आप पूरा प्रयास नहीं करेंगे। और ये रियलिटी है दिल्ली विश्वविद्यालय की। और दूसरी चीज़ है, जो कुछ प्रोफेसर्स की मैंने बात की जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको उनका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। जो प्रोफेसर्स आपको, क्या बोलते हैं, कि इतने सारे रिसर्च पेपर्स लिख चुके हैं, उनको और बच्चे चाहिए होते हैं उनको और रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका भी पोर्टफोलियो उससे बन रहा है, उनकी भी CV बेहतर हो रही है। तो इट्स अ म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एंड UG इज़ द पीरियड जहाँ सबसे कम प्रेशर होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और तब आप उसे सबसे आसानी से रीप कर सकते हैं, उसका जो बेनिफिट है, और तभी आप स्लोली बेटर बनेंगे, ठीक है। नथिंग विल हैपन इफ़ यू वांट इट टू हैपन, लाइक एक, क्या बोलते हैं, कि एक भविष्यवाणी होगी, एक आकाशवाणी होगी, एंड यू विल बी ग्रांटेड समथिंग। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू डिग एंड देन यू विल फाइंड सम ट्रेजर एट द एंड, ठीक है। तो यही होगा।